ज्ञान का दीप जिसने जलाया नहीं, उसका मन भी कभी जगमगाया नहीं, उसका मन भी कभी जगमगाया नहीं। नाम है आपका? अल्फिशा साहिबा। ये बड़ा खूबसूरत इनका ये जो डिसिप्लिन है इनकी देख के बड़ा अच्छा लगा। तो मैं समझता हूँ रिजवान भाई कि ये आईएएस अफसर मुस्तकबिल, इनको ज़्यादा शायरी नहीं सुनाई जाए वरना फिर इनका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा। इतना मेरे ख्याल से मोटिवेशन ठीक था। आदमी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, देश के जाने माने शायर हैं, हमें बहुत कीमती, हमने कोशिश की है। जी बिल्कुल सेटिस्फाई है, यहाँ की फैकल्टी काफ़ी अच्छी और यहाँ पर काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है। इश्क में तेरे मैं थाइन से बन जाऊंगा बेंजीन। केमिस्ट्री में लोग मुझे बच्चे पूछते रहते हैं 12th क्लास के कि सर आप कहते हैं ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये पानी में डालने में सबसे पहले क्यों टूट जाता है? व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है प्लाज्मा न्यूज पर। मैं आपके साथ रिजवान खान। प्लाज्मा न्यूज आज से एक सीरीज करने जा रहा है। हम लोग अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को विजिट कर रहे हैं और ये शो लगातार एक हफ्ते तक अलग अलग जगह से हम चलाएंगे। हमारा मकसद है, क्योंकि अभी एंट्रेंस एग्जाम का वक्त है, जामिया मिलिया में हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से से आने वाले बच्चे, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आसाम, वेस्ट बंगाल से बच्चे आ रहे हैं और यहाँ जामिया मिलिया इस्लामिया में एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं। हम चाहते हैं वो खबर आप तक सबसे पहले हम पहुँचा सके, इसीलिए आज से हमने लाइव सीरीज शुरू की है। मेरा मकसद है इल्म फैलाना। जिंदगी को सर्फ़े तालीमो ताल्लुम कीजिए, जिंदगी को सर्फ़े तालीमो ताल्लुम कीजिए, वक्त के स्कूल में महवे सफ़र हो जाइए, वक्त के स्कूल में महवे सफ़र हो जाइए। डायरेक्टर साहब जो हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं को मुबारक, आपके फादर-इन-लॉ साहब को मुबारकबाद कि ये बड़ी बात है कि अपनी नौकरी छोड़कर आईएएस की कोचिंग, आईएएस के लिए बच्चों के लिए अपने आप को सर्व कर रहे हैं, अपने आप को कुर्बान कर रहे हैं, इल्म फैला रहे हैं, इल्म की रोशनी फैला रहे हैं। जिंदगी को सर्फ़े तालीमो ताल्लुम कीजिए, जिंदगी को सर्फ़े तालीमो ताल्लुम कीजिए, जिंदगी को सर्फ़े तालीमो ताल्लुम कीजिए, वक्त के स्कूल में महवे सफ़र हो जाइए, वक्त के स्कूल में महवे सफ़र हो जाइए, और जिसका साया दूसरों को दे सके आराम कुछ, जिसका साया दूसरों को दे सके आराम कुछ, जिंदगी की धूप में ऐसा शजर हो जाइए, जिंदगी की धूप में ऐसा शजर हो जाइए। मैं तो पूछने चला हूँ हाल उसका, आज नहीं आया मिस कॉल उसका, जल्दी में उसके नंबर भी नहीं लगते, हम दोनों के मोबाइल हैं MTNL के, जल्दी में उसके नंबर भी नहीं लगते,
हम दोनों के मोबाइल है MTNL के। बेताबी का आलम और वो भी दूर है, ताबी का आलम और वो भी दूर है। सोच के ये दिल बेचारा रंजूर है। मेरा सूबा यूपी बंगाल उसका, मेरा सूबा यूपी बंगाल उसका। आज नहीं आया मिस कॉल। देखिए ये जो शायरी है, हम मुशायरे में जहाँ देखता हूँ जहाँ ऑडियंस बड़ी बिगड़ी होती है, जहाँ शैतानी पुतर आती है और किसी की चलने नहीं देती है, तो वहाँ फिर मैं बिगड़ जाता हूँ और फिर ये शुरू कर देता हूँ इस तरह की शायरी। तो ये सब शायरी मेरा कहने का मतलब ये है कि इंटरटेनमेंट के लिए पहले मैंने की थी। देखिए एक खूबसूरत सा एक मेरा पैगाम है। मैं उर्दू गज़ल कहता हूँ, उर्दू गज़ल, हिंदी कविताएँ, क़तात, गीत, नज़्म, इस तरह की चीज़ें मैं लिखता हूँ और मुशायरों में जाता हूँ। लेकिन आपके पास यहाँ बैठ कर एक चीज़ मुझे याद आएगी, केमिस्ट्री भी जाहिर है इसमें आपने कोई किसी का साइंस बैकग्राउंड है? आपका साइंस बैकग्राउंड है जी, तो आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा, वो शेयर कर दीजिएगा मज़ा। देखिएगा, सोच रहा हूँ सल्फ्यूरिक एसिड से भी टकरा जाऊं, एसिड से भी टकरा जाऊं। सोच रहा हूँ सल्फ्यूरिक एसिड से भी टकरा जाऊं। मैं हीरा हूँ उसको भी ये बात जरा बतला जाऊं। मैं हीरा हूँ उसको भी ये बात जरा बतला जाऊं, बात जरा बतला जाऊं। थोड़ा सा बस 1 मिनट का एक्सप्लेनेशन। ये लोग सोच रहे होंगे कि अपने आप को हीरा कह रहे हैं, लेकिन इसमें केमिस्ट्री कहाँ से है? हीरे को कहा जाता है इट इज द हार्डेस्ट मैटर ऑफ द वर्ल्ड। यूनिवर्स पे जब खोज होगी तो शायद यूनिवर्स में निकल आए, लेकिन अभी तक वर्ल्ड की बात हो रही है। आईएएस अफसर यहाँ पे बैठे हुए मुस्तकबिल के, ये यूनिवर्स पे भी इनका दिमाग चल रहा होगा कि ये सर ने तो वर्ल्ड की बात कही, शायद यूनिवर्स में भी ऐसा हो। तो हीरा सबसे टफ चीज़ है इस दुनिया की। और सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ये किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है, इसका एक दूसरा टर्म है किंग ऑफ केमिकल। और वो जो है जाहिर है कि जिस पर भी पड़ता है सबको पिघला देता है। लेकिन डायमंड कह रहा है, डायमंड की सदा ये है, हीरे की आवाज़ ये है कि मैं तो सल्फ्यूरिक एसिड से भी टकरा सकता हूँ, क्योंकि मैं हार्डेस्ट हूँ। सल्फ्यूरिक एसिड भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो इसमें कई कॉन्सेप्ट आ गए आपके, इलेक्ट्रोलाइट्स के भी आ गए और टाइप्स ऑफ मैटर के आ गए, है ना, और कैपेसिटी ऑफ मैटर, स्ट्रेंथ ऑफ मैटर की आ गए। तो इस तरह का मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, इस तरह के मैंने बनाए हैं। इश्क में तेरे मैं इथाइन से बन जाऊंगा बेंजीन, इश्क में तेरे मैं इथाइन से बन जाऊंगा बेंजीन। मुझको भी ये गर्मी दे दे, मैं भी पगला जाऊं, कि मैं भी पगला जाऊं। एसिटिलीन एक गैस होती है, इथाइन, जिसको रेड हॉट से जब गुजारा जाता है तब जाकर वो बेंजीन में कन्वर्ट होती है। तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ से उठाया गया है और थोड़ा सा मज़ीद थोड़ा सा अच्छे अंदाज में भी कहने की कोशिश की गई है। और एक शेर है जो इलेक्ट्रोलाइट के हवाले से है। केमिस्ट्री में लोग मुझे बच्चे पूछते रहते हैं 12th क्लास के कि सर आप कहते हैं ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये पानी में डालने में सबसे पहले क्यों टूट जाता है? तो केमिस्ट्री में जो टर्म है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, तो स्ट्रांग है तो बाद में टूटना चाहिए, तो केमिस्ट्री में ज़रा सा उल्टा हो जाता है। देखिएगा उसके हवाले से, मैं ठहरा स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट मुझसे मिल तो ले, लाइट मुझसे मिल तो ले। मैं ठहरा स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट मुझसे
तेरे प्यार के पानी में मैं टूटूं और छितरा जाऊं, टूटूं और छितरा जाऊं। एक दो शेर सुना के फिर उसके बाद, मैं रसायन था मेरा यूं एक्शन हुआ, मैं रसायन था मेरा यूं एक्शन हुआ, मैं रसायन था मेरा यूं एक्शन हुआ, मैं जो टूटा तो मेरा रिएक्शन हुआ, मैं जो टूटा तो मेरा रिएक्शन हुआ, मैं तो ठहरा एजेंट ऑक्सीडाइजिंग, मैं तो ठहरा एजेंट ऑक्सीडाइजिंग, मैं तो ठहरा एजेंट ऑक्सीडाइजिंग, उपचयन आपका मेरे कारण हुआ, उपचयन आपका मेरे कारण हुआ। और एक केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आप सबकी खिदमत में, अख्तर आज़मी का ये पैगाम, बेवफा बंध है अख्तरे आज़मी, बेवफा बंध है अख्तरे आज़मी, ये हजारों का पल भर में साजन हुआ, ये हजारों का पल भर में साजन। मैंने सोचा और अख्तर आज़मी साहब से रिक्वेस्ट किया कि लाइब्रेरी में चल के बच्चों से बातचीत किया जाए। ये सारे बच्चे इसी ऑर्गेनाइजेशन के हैं। जी मैं इलाहाबाद से हूँ, अभी मुझे 4 महीने से हुआ है स्टार्टिंग से ज्वाइन किए। कैसी पढ़ाई है यहाँ पर, किस तरह की फैकल्टी है, क्या आप सेटिस्फाइड है यहाँ पे आने के बाद? जी बिल्कुल सेटिस्फाई है, यहाँ की फैकल्टी काफ़ी अच्छी है। अभी मेरा बिगनर हूँ मैं, तो मुझे बहुत चीज़ें अच्छे से समझाई जाती हैं, बहुत सारा गाइडेंस मिलता है, हर तरीके की हेल्प मिलती है जिस तरीके से। देखिए एक दो बच्चियाँ और भी आ गई हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे ताकि आपको अपडेट हो सके। गर्ल्स के लिए भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, यहाँ लड़कियाँ पढ़ती हैं और यहाँ पर काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है फॉर UPSC एस्पिरेंट्स एंड यू गेट बेस्ट ऑफ द कोचिंग्स, द एडमिनिस्ट्रेशन इज़ वेरी गुड और यहाँ पे गाइडेंस के साथ साथ आपको सपोर्ट भी बहुत किया जाता है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस प्लेटफॉर्म फॉर द यंग एस्पिरेंट्स। बिल्कुल, ये लड़कियाँ खुद, आप ये बताइए, ये सारे बच्चे खुद कितनी तारीफ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये ऑर्गेनाइजेशन बच्चों को कुछ दे रखता है। आज़मी साहब, आपने कहा जो शेर हमने पढ़ने के लिए कहा, आपने कहा ये बच्चे तो UPSC के हैं, मगर हमारे व्यूवर्स को समझाने की ज़रूरत है, जो अलग अलग जगह दे रहे हैं, मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि वो अपने बच्चों को निकालें घरों से, खासकर लड़कियों को निकालें और दिल्ली की तरफ भेजें अपने कैरियर बनाने के लिए। देखिए इनके माँ बाप ने भरोसा किया, अपने घरों से निकाला है, कहीं ना कहीं ये बच्ची रिजल्ट देगी। ये बच्ची भी आ रही, कहीं ना कहीं UPSC की तैयारी करने वाले बच्चे किसी ना, मैं देखता हूँ कि जो बच्चे UPSC की तैयारी करते हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ तो गट्स होता है, पोटेंशियल होता है, वो किसी ना किसी हिस्से में अच्छा कर जाते हैं। तो वो जो आप पढ़ते हैं बहुत मशहूर, आपने कहा कि उससे ज़्यादा मैं चाहूँगा ये आप ज़रूर मोटिवेशन जो लोग देख रहे हैं उनके लिए, पेरेंट्स के लिए, ताकि वो आप, क्योंकि आप हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से में जाते हैं, आप लोग सुनते हैं, तो ज़रूर पढ़ दीजिए वो वाला जो आप लगातार हमारे साथ पढ़ रहे हैं। ये न समझो जिंदगी की जंग में तन्हा हूं मैं, ये न समझो जिंदगी की जंग में तन्हा हूं मैं, हौसले खुद ही मेरे एक कारवां ले आए। तो ये हौसला है आपका कि जो आप यहाँ बैठे हुए हैं, मतलब अगर आपके पास हौसला है तो आपके पीछे लश्कर है, आपके पीछे फौज है, हौसला ही आपका कारवां है। तो ये मत समझिएगा कभी भी कि हम जिंदगी की जंग में अकेले हैं। हौसला है तो आपका एक लश्कर तैयार हो गया। तो मेरे ख्याल से ये सब ने ये सोचा है और इसीलिए आज यहाँ बैठे हैं। एक शेर मैं पढ़ा करता हूँ जो मैंने कम्युनिटी के लिए, आम बच्चों के लिए कहा था। आप तो खैर काफ़ी दूर निकल आए हैं लेकिन मैं सुनाता हूँ व्यूअर्स को। रिजवान भाई बार बार फरमाइश कर रहे हैं तो सुनाना ही पड़ेगा। देखिए, कामयाबी पढ़ाई लिखाई में है,
कामयाबी पढ़ाई लिखाई में है, कामयाबी पढ़ाई लिखाई में है, कामयाबी पढ़ाई लिखाई में है, अपनी औलाद की रहनुमाई में है, अपनी औलाद की रहनुमाई में है। शायरों में खराबी होती है, खराबी ये है कि जब तक वो अकेला पढ़ रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर दो चार लोग बैठे हैं तो उनसे चाहता है कि वाह 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 भी निकले। तो अब मैं फिर से शेर सुनाता हूँ। कामयाबी पढ़ाई लिखाई में है, अपनी औलाद की रहनुमाई में है, अपनी औलाद की रहनुमाई में है। बहुत शुक्रिया ज़र्रा नवाजी आपकी। अब देखिए ये भी शेर आपकी खिदमत में, आपके हवाले से पूरे हिंदुस्तान तक की मैसेज पहुंच रहा होगा, क्योंकि प्लाज्मा न्यूज़ को पूरे हिंदुस्तान में देखा जाता है। आप सब मुस्तकिल मोस्टली लोग बिहार के हैं, तो मैं बता दूं अभी बिहार से मैं मुशायरा पढ़ के आ रहा हूं। एक जगह है बेगूसराय, तो बेगूसराय में था मुशायरा, वहाँ से विप्लव लाइब्रेरी है, कैफ़ी आज़मी की वफ़ात पर मुशायरा था। कैफ़ी आज़मी हमारे ही यहाँ से हैं, तो वहाँ मुझे इनवाइट किया गया था, तो वहाँ से अभी कल ही पढ़ के आया मैं, शायद है ना रिजवान, वहाँ कल आया था। तो देखिएगा एक बड़ा एक पैगाम प्लाज्मा न्यूज़ के हवाले से, आपके हवाले से लेके चल रहा हूँ। अब देखता हूँ कि कहाँ तक कामयाब होते हैं हम, और जो हमारे तस्नीम भाई हैं इनका जो कदम है, जो सर सैयद का मिशन है, और इनके फादर इन लॉ हाजी नसीमुद्दीन साहब का जो एक सपना है, जो ख्वाब है, उसे पूरा करना है। आप सबको मिल के पूरा करना है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे गार्जियन हो, चाहे डायरेक्टर हो। तो देखिएगा यहाँ से, दौलते इल्म जो खत्म होती नहीं, 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 फायदा तो इसी की कमाई में है, फायदा तो इसी की कमाई में है। और एक मतला ये है कि ज्ञान का दीप जिसने जलाया नहीं, तो फ्रूटी बहुत ठंडी थी, ज्ञान लेकिन अच्छी थी। ज्ञान का दीप जिसने जलाया नहीं, ज्ञान का दीप जिसने जलाया नहीं, उसका मन भी कभी जगमगाया नहीं, उसका मन भी कभी जगमगाया नहीं। देखिए मैंने तो इशारा ये किया था कि ये फ्रूटी बहुत अच्छी थी, कि ताकि ये अपने आगे की फ्रूटी पीने लग जाए। इन्होंने मेरे आगे बढ़ा दी, तो इन्होंने समझा कि शायद फ्रूटी की ज़रूरत है। नाम है आपका? अल्फिशा साहिबा। ये बड़ा खूबसूरत, इनका ये जो डिसिप्लिन है इनकी देख के बड़ा अच्छा लगा, और अंदाज भी इनका अच्छा लगा। मैंने फ्रूटी का नाम लिया और इन्होंने आगे बढ़ा दिया। तो मैं समझता हूँ रिजवान भाई कि ये IAS अफसर है मुस्तकबिली, उनको ज़्यादा शायरी न सुनाई जाए, वरना फिर इनका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा। इतना मेरे ख्याल से मोटिवेशन ठीक था। अब इनको पढ़ने लिखने दिया जाए, तैयारी करने दिया जाए, मुस्तकबिल के ये अफसर बनेंगे, इसी में से हो सकता है कोई रहनुमा भी बने, हमारा लीडर बने, तो उसके बाद देश की सेवा करेंगे, ये खिदमत करेंगे हमारे कौम की, हमारे समाज की। मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ अभी से, क्योंकि इनमें जो बैठे हैं जाहिर है कि सबका ही सिलेक्शन होना ही होना है इंशाअल्लाह ताला। एक शेर मुझे याद आ रहा है कि इंशाअल्लाह ज़रूर बोलिए, लेकिन साथ साथ जो हार्ड वर्क है ये ज़रूरी है। बेअमल को दुनिया में राहतें नहीं मिलती दोस्तों, दुआओं से जन्नतें नहीं मिलती। तो हार्ड वर्क, हमारे दादा फरमाया करते थे कि हार्ड वर्क पहले है। जब आप हार्ड वर्क करके खुदा के सामने जाते हो तो वो आपकी अच्छे से सुनता है। एक शेर और याद आ रहा है कि कौन सी बात
कहाँ कैसे कही जाती है, ये तरीक़ा हो तो हर बात सुनी जाती है। तो यही सब कुछ पैगाम है आपके लिए, और दुआएं भी हैं, मुबारकबाद भी है। मुबारकबाद इसलिए कि मुस्तकबिल में आपको इंशाअल्लाह ताला सिविल में आना ही आना है, सिविल सर्विसेज में। और इसी के साथ रिजवान भाई अब आप ज़रा सा। आज़मी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, देश के जाने माने शायर हैं, हमें बहुत कीमती, हमने कोशिश की है कि लगातार एक सीरीज चलाएं एजुकेशन पर, और इस इलाके में जो भी एजुकेशन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन में जाए, बच्चों से बात करें, डायरेक्टर से बात करें। यकीन मानिए ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही शानदार काम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पे कर रहा है, और यहाँ पर हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से से यहाँ बच्चे, लड़के लड़कियाँ आकर इसका फ़ायदा उठा रही हैं। एजुकेशन का पहला शो था जो हमने सर सैयद एजुकेशनल से चलाया। कौन इस लड़की को आप देखिए, यहाँ यूपीएससी का सपना लेकर आइए अपने माँ बाप को। ये लड़की को आप देखिए, इस बच्चे को देखिए, इस बच्चे को देखिए। सारे बच्चे अपने माँ बाप को छोड़कर यहाँ यूपीएससी का सपना लेकर आए हैं, और एक बड़े मिशन के साथ एक बड़े टीचर हमें बताते हैं, बहुत अच्छी बातचीत करते हैं, यूपीएससी की तैयारी कराते हैं। क्योंकि ये जितने बच्चे सेक्रीफाइस कर रहे हैं और पेन ले रहे हैं अलग अलग शहरों से आकर, सब कुछ सेक्रीफाइस कर कर, घर को, खाने को, सब कुछ सेक्रीफाइस करके एक लाइब्रेरी में अपने आप को वक्त दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट जरूर निकलेगा। आज़मी आप साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती वक्त दिया, हमारे साथ शो में जुड़े रहे। आपका भी बहुत शुक्रिया इस कीमती वक्त के लिए। डायरेक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने भी कीमती, बच्चों आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि तैयारी में से वक्त निकाला, आप हमारे साथ आए, हमारे प्रोग्राम में जुड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लाज्मा न्यूज़।